आओ आओ देख लो तुम सब, ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जे रो मेरा लल्ला। अब सब बाहर क्यों खड़ी हो? आओ आओ भीतर आओ, देख लो अभी तक सो रहा है मेरा लल्ला। पर भाभी, मैं किसे विश्वास कर लूं? मेरे लिए सत्य तो यही है कि कान्हा मेरे घर आया था, माखन चुरा के खाया भी था इसने। ये जो भी है, कान्हा तो ना हो सकता। जानकी तुझे अब भी संदेह है? हाँ तो रुक, मैं लल्ला का चादर उठा के दिखाती हूँ। महाराज, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जिस लोबासुर के बारे में आपने हमें बताया था, उसे गोकुल भेज चुके आप। इस असुर को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं प्राप्ति। ये तो पहले से ही हम सबके मन में उपस्थित है। अब बस केवल गोकुल वासियों के मन में इस विशेष असुर को जागृत करना होगा और फिर उसका प्रयोग करना है अपने लाभ के लिए। आनंद ही आनंद। गोकुल अब यही होगा गोकुल का भविष्य। किसी को संदेह हो, उससे पहले मुझे नींद भी होने का स्नान करना पड़ेगा। आप सब यहाँ क्या कर रही हो? अपने कान्हा से मिलने आई हो? ना लल्ला, जे तो देखने आई है कि तू घर पे था कि ना। मैंने कही थी ना, असत्य के पांव ना होते। सत्य आ गो ना सामने, मिल गई शांति। पर भाभी, अगर कान्हा यहाँ है तो फिर मेरे घर पे कौन आया था? स्वप्न आया था। आया तो मैं ही था जानकी, पर मैया के सामने स्वीकार ना कर सकते हो। सत्य बताती हो तो मैया मुझे डांटेगी भी और बाहर जाने पे भी रोक लगा देगी। ना, वो स्वप्न ना था, कान्हा ही था। अवश्य ही जे वापस आके फिर से सो गया होगा।
पर अब मैं कछु कह ना सकती, कोई मुझ पे विश्वास ही ना करेगा। वैसे तो विश्वास मुझे भी ना हो रहा था कि आज बच पाऊंगा मैं। वो तो भला हो दाऊ का, बिल्कुल सही समय पे पहुंचा दियो मुझे। दाऊ सहायता करो ना, मेरे पीठ पर चढ़ो और दीवार फांद जाओ, और सुनो, पीछे के द्वार से भीतर जाना। तुम सबको अभी भी कोई संदेह हो तो बता दो। नाना, हमें तो कच्चू संदेह नहीं था। अधिक बातें बनाने की आवश्यकता ना है कस्तूरी। संदेह ना होता तो आती यहाँ। नाना जीजी, मैं तो सच्ची कान्हा के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। सुबह बालकों की बात सुनी थी, कह रहे थे कि कान्हा गिर गयो है, इसीलिए देखने चली आई। मेरा घर बहुत दूर है ना, इसीलिए आने में तनिक देरी हो गई। तो तू इतनी दूर क्यों खड़ी है? इधर आ। बस केवल जे सावित्री है जो मेरे लल्ला की सच्ची हितैषी है, इसीलिए केवल जे ही रुकेगी आज यहाँ। और तुम सब आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रस्थान करो। नारायण नारायण। क्या हुआ है आज? मुझे कछु ना पतो, पर कम से कम मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। यही तो मेरा उद्देश्य था जानकी। जानकी, कछु और संदेह है क्या? जी माखन, कहीं जानकी सच तो ना कह रही? मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। सावित्री मौसी अब मैया को मत ही बता देना। यदि सच में कान्हा ने जानकी के घर माखन खायो है, तब तो बहुत सौभाग्यशाली है वो। चाहो तो ये सौभाग्य आपको भी मिल सकता है मौसी। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खायो हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। तो फिर अगला घर आपका। अगला घर किसका? क्या कही तूने? वो मैया, वो मैं कह रहा था, आज सावित्री मौसी मुझे देखने आई है। अगली बार मैं इनसे मिलने घर चले जाऊंगा। इतनी प्रसन्नता की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। पर लल्ला, मेरा घर बहुत दूर है, ना तो तू आ पाएगा और ना ही जीजी तुझे आने देगी। बिल्कुल सही कह रही है सावित्री मौसी लल्ला, इनका घर बहुत दूर है, इतना दूर जाने की आवश्यकता ना है। यदि मेरा घर भी निकट हो तो मैं भी दूध, दही, माखन, छाछ
तब बड़े चाव से खिलाती इसे। माखन दिला तो अभी आरंभ किए हैं मैंने, अब देखो आगे क्या क्या करती हूँ मैं। सावित्री, तू कहाँ खो गई? लो कर लो बात। तुम इतनी दूर से आई हुई हो, मैंने अभी तक कछु खाने को भी ना पूछा। अरे ना ना जीजी,